नमस्कार साथियों काफी ऐसे टीचर्स हैं जिनकी संख्या हजारों में है और कई कई साल हो गए इस चाह में इंतजार कर रहे कि भैया कब वो अपने घर पहुंचे, कब अपने जिले में जाएं। लेकिन दोस्तों किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। बेचारे दोस्तों हजारों किलोमीटर कई सौ किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं इसी इम्तिहान में कि एक ना एक दिन उनका ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं तो ये सोच के बैठे अब तो भैया लग रहा है कि रिटायरमेंट इसी जिले से होगा, कभी ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या सरकार के पास एबीसी फार्मूला पहुंचा है? जी हाँ साथियों, राज्य सरकार दोस्तों तमाम शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जो ट्रांसफर है वो एबीसी फार्मूले पर किए जाएं। आखिर वो क्या है एबीसी फार्मूला, आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अतः साथियों सबसे पहले हम हेडलाइन चलते हैं। आज हम हेडलाइन पे बात करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या है ट्रांसफ़र का मैटर और ये कब ट्रांसफ़र खोले जाएंगे। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला ए क्या है, आखिर ये क्या ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है। उसके बाद करेंगे बी फॉर्मूले पर चर्चा, बी फॉर्मूला क्या है, और सी फॉर्मूले पर चर्चा होगी। दोस्तों एबीसी फॉर्मूला एक ऐसा है जिसपे तमाम जनपदों से इसी बेस पर ट्रांसफ़र किए जाए, जिससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और एक उम्मीद बनी रहेगी कि हाँ भैया अब इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों एबीसी फार्मूला बताया गया, आखिर वो क्या है बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 14, 15, 16 का हनन हो रहा है। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों आरोप लगाए कि आर्टिकल 14, 15, 16 का हनन हो रहा है और ये आखिर क्या है दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है 5 आकांक्षी जनपदों में 2018 और 2020 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा पड़ा है, अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। सामान्य ट्रांसफर तो भूल ही जाइए। और रही बात म्यूचुअल ट्रांसफर, तो म्यूचुअल ट्रांसफर वहाँ जाता ही कौन है। आकांक्षी जनपद का अर्थ ही है कि अति संवेदनशील जनपद है। करीब 9 जनपद है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफर तो बैन लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है वहाँ पर इंसान नहीं रहते या कोई जाना नहीं चाहता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मंगल ग्रह में ये आकांक्षी जनपद। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर इस जनपद में किसी टीचर्स की नौकरी लग गई तो उसको लगता है काला पानी की सजा दे दी गई हो, ऐसा टीचर्स का मानना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टीचर्स अगर एक बार आ गया तो वो वापस तो जा ही नहीं सकता है। सालों साल हो जाते हैं वो बेचारा नौकरी करता रहता। अगर जो कोई कोर्ट के जैसे एमआरसी में ट्रांसफ़र का आदेश किया है तो काफ़ी कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको उनके जहाँ जिला था वो चेंज हो गया। वो बेचारे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि भैया हम उस जनपद से निकल के आ गए एमआरसी यानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। काफ़ी लोगों को म्यूचुअल भी मिलता है, मान के चलेगा 1 या 2 ही लोग हैं जो म्यूचुअल ले सकते हैं, वरना कोई नहीं जाना चाहता है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा साथियों हम बात करते हैं आखिर ये फार्मूला क्या है, जिस पर दोस्तों सभी लोग कह रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबीसी फार्मूला यानी जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणी, जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा है जो बात हो रही है। आखिर वो कौन कौन सी श्रेणी है देखिएगा। ए का अर्थ हो गया नगर क्षेत्र के नजदीक, ए हो गया नगर क्षेत्र के नजदीक। ए हो गया नगर क्षेत्र के नजदीक, और बी हो गया मध्यम दूरी, बी हो गया मध्यम दूरी, और सी हो गया दूरस्थ क्षेत्र। ये मांग की जा रही, ये बांटी है ऐसे। अब इसमें कहा गया है कि यहाँ पर नियमित रोटेशन किया जाए, नियमित रोटेशन होता रहे। जैसे रोटेशन के जरिए सी में तैनात शिक्षक को 5 साल बाद, तो यहाँ पर ये जो है टीचर्स इसको हर 5 साल बाद ट्रांसफर दिया जाए। यहाँ रोटेशन रखा जाए 5 साल, आज 5 साल उसका, फिर उसका बैच चाहे कोई भी हो, सब स्टेप बाय स्टेप उनका ट्रांसफर किया जाए 5 साल। अब साथियों बात करते हैं बी वाले को। बी वाला मध्यम दूरी और ए है नगर क्षेत्र के नज़दीक। तो यहाँ पर कहा गया बी वाले को बी वाले में मिलना चाहिए, यानी मध्यम दूरी है। अगर वो चाहता है कि भैया हमें ये ब्लॉक मिल जाए या उसका ब्लॉक चेंज किया जाए तो उसका भी दोस्तों टाइम रखा जाए 5 साल बाद। जो कोई दूर ब्लॉक है उसको ब्लॉक चेंज करने का मौका मिले। तो यहाँ पर साथियों बी का बी में रहे या बी का ए में किया जाए, ए में इसको भेजा जाए। और जो नगर क्षेत्र के नज़दीक हैं वो बहुत से साथियों अपने ब्लॉक में जाना चाहते हैं, उनको बी में भेजा जाए, और बी का बी में रहे, बी का ए में भी रहे, ये दोनों आपस में चलते रहे 5 साल। लेकिन
ये दूरस्थ क्षेत्र वाले इनको 5 साल का मौका दिया जाए कि हाँ भाई आप ट्रांसफ़र आपको मिलेगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 14, 15, 16 का हनन हो रहा है। यहाँ साथियों समानता का अधिकार है दोस्तों, उसमें अनुच्छेद ये बात हो रही है 14, 15, 16 का हनन हो रहा है। काफ़ी समय से दोस्तों ट्रांसफ़र खोले नहीं गए, जिससे टीचर्स काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। आखिर उन्हें कब मौका मिलेगा। और महिलाओं को फ़ॉरेन ट्रांसफ़र मिल रहा है, जिस पर दोस्तों तमाम कह रहे हैं कि महिलाओं को एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाते, 10 नंबर दे दिए जाते उनके महिला होने का, इसलिए उनको ट्रांसफ़र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों आकांक्षी जनपदों की। आकांक्षी जनपदों में 2018 और 2020 से पूर्ण प्रतिबंध लगा पड़ा है। अभी तक दोस्तों ट्रांसफ़र नहीं किए गए, 2026 हो गए। सोचिएगा दोस्तों इतना समय हो गया है, देखा जाए तो काफ़ी समय हो गया। आकांक्षी जनपद बेचारे वो टीचर्स हैं जो कि परेशान हैं, जिस पर दोस्तों काफ़ी लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। अब देखिएगा ये ज्ञापन दोस्तों यही दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक शिक्षकों ने की स्थानांतरण की मांग। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, महाराष्ट्र का मैटर है। जिले के बेसिक स्कूलों में कार्यरत गैर जनपदों के शिक्षकों ने गुरुवार को वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण की मांग को लेकर डीएम से मिले। मुख्यमंत्री को समेकित ज्ञापन सौंपा, कहा अनुच्छेद का हवाला देते हुए उचित कदम उठाए जाने का मांग किया है। कहा कि कनिष्ठ शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन आकांक्षात्मक जिले हवाला देकर उनको स्थानांतरण नहीं भेदभाव है। कहा भारत नीति से वरिष्ठ शिक्षकों के संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16 का हनन हो रहा है। शिक्षक लक्ष्मीकांत दुबे ने बताया कि यदि भारत नीति समाप्त न की गई हो तो पीड़ित शिक्षक पूरे सेवा काल में स्थान से वंचित रहेंगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है भारांक नीति। यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र नीति है साथियों, इसमें अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और कोई नई भर्ती है तो उसमें उसका हस्बैंड अगर नौकरी में है या वाइफ नौकरी में तो उसको 10 नंबर मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों भारांक जो कार है, अब जेंट्स को यहाँ पर 1 नंबर मिलता है। अब यानी कि 15 साल नौकरी करेगा तब 15 नंबर बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और महिलाओं को दोस्तों फ़ौरन यानी 10 साल उनके महिला होने के, और अगर हस्बैंड उसका नौकरी में है तो इसके 5 साल 10 नंबर और मिल जाएंगे, तो वैसे ही उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साथियों कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्ष 2023 से नहीं किए गए हैं, वरिष्ठता क्रम में प्रत्येक वर्ष किए जाएँ, और 2023 से यहाँ पर रोक लगी पड़ी है। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं क्या होता है कि सरकार क्या कहती है। फिलहाल आपको कितना समय हो चुका है आपके अपने जनपद में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लग रहा है किस तरीके से ट्रांसफ़र खोले जाने चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या ABC फॉर्मूले से ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।